प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत और पवित्र वन था। वहीं वानर राज केसरी और माता अंजना तपस्या में लीन रहते थे। वर्षों की कठोर साधना के बाद पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में तेज, मुख पर तेजस्विता और शरीर में अद्भुत बल था। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और पराक्रमी थे। एक दिन उन्होंने उदय होते सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में छलांग लगा दी। तीनों लोकों में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने वज्र फेंका, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोधित होकर वायु का संचार रोक दिया। देवताओं ने भयभीत होकर क्षमा मांगी और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अतुल्य बल, अमरता, रूप बदलने की शक्ति और ये भी कि वे अपने बल को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। समय बीतता गया। हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्यदेव के पास गए और उन्हें अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव के साथ चलते हुए उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उनका हृदय अभी भी किसी महान उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम से प्रथम मिलन। एक दिन ऋष्यमुख पर्वत के पास हनुमान जी की भेंट दो राजकुमारों से हुई, श्री राम और लक्ष्मण। उनका तेज देखकर हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। वानर रूप में विनम्र होकर उन्होंने संवाद किया और उन्हें सुग्रीव तक ले गए। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम सुना, उनका हृदय आनंद से भर गया। श्री राम के चरणों में गिरकर उन्होंने स्वयं को उनका दास घोषित कर दिया। उस क्षण से हनुमान जी का जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया, श्री राम की सेवा। सीता माता की खोज। रावण द्वारा सीता माता के हरण के बाद श्री राम अत्यंत व्याकुल थे। वानर सेना ने सीता की खोज प्रारंभ की। अंत में समुद्र तट पर पहुंचकर सब निराश हो गए। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। हनुमान जी का शरीर विशाल हो गया। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र लांघ दिया। मार्ग में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, परंतु हनुमान जी ने बुद्धि और बल से सब पर विजय पाई। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। वे दुखी थीं, परंतु राम नाम जप रही थीं। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी। सीता माता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। लंका दहन और वापसी। रावण के सामने श्री राम का संदेश रखा, परंतु रावण ने उनका अपमान किया। तब हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाया और अंत में अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका जला दी, परंतु अशोक वाटिका सुरक्षित रही। समुद्र लांघ पर लौटते समय उनका हृदय केवल भक्ति से भरा था। उन्होंने श्री राम को सीता माता का संदेश दिया। युद्ध और संजीवनी। राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण में संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय पहुंचे, पर बूटी पहचान न पाने पर पूरा पर्वत ही उछाल आए। लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। युद्ध में रावण का अंत हुआ और सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। अयोध्या वापसी और हनुमान जी की भक्ति। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी ने उपहार मांगे, पर हनुमान जी ने कुछ नहीं चाहा। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक इस शरीर में प्राण है, आपकी सेवा ही मेरा पुरस्कार है। एक दिन किसी ने हनुमान जी के हृदय की परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम्हारे हृदय में कौन है? हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी। सबने देखा, उनके हृदय में सीताराम विराजमान थे। ये देखकर सभी नतमस्तक हो गए। अमरता का वरदान। श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे पृथ्वी पर तब तक रहेंगे जब तक रामकथा कही जाती रहेगी। आज भी जहाँ राम नाम का उच्चारण होता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भक्ति से आती है। अहंकार विनाश का कारण है। निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास, विनम्रता और अटूट भक्ति के आदर्श हैं।